राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ कदम दूर है। राहुल गांधी कांग्रेस को 95 चुनाव हरवा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि ना समझने को तैयार ना सुधरने को तैयार। अभी ये लोग बिहार का चुनाव हारे हैं बॉस, लेकिन इससे सबक लेने की जगह फिर कांड पे कांड कर रहे हैं ये लोग, जिनकी वजह से ये बार बार चुनाव में पिटते हैं, वही कांड कर रहे हैं। कभी संसद में कुत्ता ले आना, कभी नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो बनाकर पर्सनल अटैक करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना, ये सब तमाशा कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के बॉस कि ये कोई सीरियस पार्टी या नेता है। 95 हार के बाद तो आदमी को खुद लगने लगता है यार कि कुछ तो चेंज लाएं, लेकिन कांग्रेस और चेंज, भाई ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या रिश्ता है इनका। आज तो कांग्रेस के नेताओं ने गजब ही कर दिया। एक कांग्रेस नेता तो कुत्ते की आवाज निकालने लगी, दूसरे कांग्रेस के नेता मोदी पर एक भद्दा एआई वीडियो डालने लगे। ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं जिसे आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई ये कांग्रेस का क्या ही होगा। कांग्रेस के नेता आज जब ये सब कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है कि लोगों को ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी करने को तो अभी कांग्रेस के पास शायद कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनके नेता सारा समय ड्रामा में लगा रहे हैं। और आप अंतर देखिए कि इधर चुनाव हारकर भी कांग्रेस के नेताओं को तमाशा करने से फुर्सत नहीं, उधर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर भी बैठते नहीं। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, टास्क दे दिया, चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दे दिया। आज ममता बनर्जी के खिलाफ पीएम मोदी ने बीजेपी को क्या टास्क दिया, ममता को बंगाल में इस बार हराने का क्या फॉर्मूला दिया गया है, कैसे 100% ममता को हराना ही है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को क्या नई चुनौती दी है यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा मचा है, कैसे अखिलेश के सांसद ने खुलेआम संसद में उस जिहाद की बात की पैरवी कर दी जो जिहाद की बात मदनी जैसे मौलाना कर रहे थे। बीजेपी ने क्यों राहुल गांधी के चहेते मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कह दिया। क्या केजरीवाल का दिल्ली में कमबैक होने वाला, इस पूरी पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात करूं, उससे पहले एक झलक दी। तो अब थोड़ा बदले, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, मेरे को तो खांसी भी हो रही, नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। कांग्रेस के नेताओं ने गजब कर रखा है बॉस। जिस वक्त संसद चल रही है उस वक्त ये लोग संसद के अंदर बवाल कर रहे हैं, बाहर कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कुत्ते को लेकर बवाल मचा दिया। आज जब उसी बवाल को लेकर रेणुका चौधरी से सवाल किया गया, देखिए वो कुत्ते की आवाज निकाल रहे हैं भाई, भौं भौं कर रही हैं। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान। दुनिया हंस रही है बॉस कि नरेंद्र मोदी से हारते हारते इन लोगों को क्या हो गया है कि कुत्ते की आवाज निकालने पर आ गए। सोचिए, एक सांसद है भाई, इनसे सवाल किया गया तो भौं-भौं कर रही हैं। जवाब नहीं देना था तो न देती, नो कमेंट्स कह देती, कुत्ते की आवाज निकालने लगी भाई। अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का। हैरानी की बात यह कि जब कांग्रेस सांसद की इस तरह की हरकत को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तो पार्टी के प्रवक्ता खुद सांसद की हरकत का समर्थन करने लगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां तक कह दिया कि वो तो इसी तरह का जवाब देते। सुनिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं। मेरे को तो खांसी भी हो रही, नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। मतलब आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा। कैसे चेंज आएगा बॉस? किसी को किसी की
गलती नहीं दिख रही है। सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं कि तुम मेरी खुजा मैं तेरी खुजा वाला हिसाब है। सब मस्त हैं अपने में कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये वही पवन खेड़ा है जो पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को भी सही ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि एआई वीडियो में कुछ गलत नहीं है। उस वीडियो के बाद अब फिर कांग्रेस के एक नेता ने नरेंद्र मोदी का नया और भद्दा एआई वीडियो डाला है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते की आवाज निकालने वाले मैटर को समझिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की सांसद ने अपनी हरकत से हंगामा खड़ा किया है। दरअसल सोमवार को रेणुका चौधरी जब संसद आई तो उनकी कार में एक कुत्ता था। इस पर विवाद हुआ तो सफाई में उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। रेणुका चौधरी ने सांसदों की तुलना जानवर से कर दी। इसी विवाद को लेकर कुछ सांसदों ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की। इसी विवाद में राहुल गांधी कूद पड़े। उन्होंने रेणुका चौधरी को भाषा की नसीहत देने के बजाय संसद के नियमों पर सवाल उठा दिए। मैंने कहा ना बॉस, इनका ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हिसाब सेम है। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे आई बिलीव। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी, रेणुका चौधरी, पवन खेड़ा सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर राहुल गांधी चुप है। कांग्रेस प्रवक्ता समर्थन कर रहे हैं। जब पार्टी का में माहौल ही यही होगा तो फिर भाषा की मर्यादा की उम्मीद किससे की जाए? बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस तरह की बयानबाजी संसद की गरिमा को ध्वस्त करती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की वो सांसद हैं जिनकी हरकतों को लेकर पीएम मोदी खुद उनकी क्लास लगा चुके हैं। पहले भी रेणुका चौधरी इसी तरह के कई काम संसद के अंदर कर चुकी, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था। लेकिन कांग्रेस में कोई सबक लेने को तैयार नहीं। सुनिए एक बार रेणुका चौधरी कैसे संसद में पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो हा 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 हंस रही थी, और पीएम मोदी ने कैसे उनकी क्लास लगाई। 20 साल पहले, 20 साल पहले सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। यानी नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में सौम्यता के साथ इनको बता चुके हैं कि ये गलत कर रहे हो। लेकिन पहले ऐसी हंसी, अब कुत्ते की आवाज में भौंकना, क्या है भाई? आज नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बात इसलिए याद आई क्योंकि संसद के बाहर हो या संसद के अंदर कांग्रेस के नेता आजकल इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिसे सीरियस राजनीति न कहकर सिर्फ ड्रामेबाजी ही कहा जाएगा। ये लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि देश उन्हें देख रहा है, और यही सब कीजिएगा तो पब्लिक आपको सीरियसली लेगी। दुनिया भी देख रही है भाई। दुनिया के कई देशों के लोग हमारे यहां संसद को देखने आते हैं। संसद का सत्र जब चलता है तो कार्रवाई देखने के लिए विदेशों से प्रतिनिधि आते हैं। जॉर्जिया देश के कुछ संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य राज्यसभा में मौजूद थे। जब राज्यसभा में सभापति उनका स्वागत कर रहे थे तब राज्यसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा था। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को समझाया कि भाई विदेशी मेहमान आए, ऊपर बैठे देख रहे हैं सब आंख फाड़ फाड़ के कि क्या ही चल रहा है, मत करो ऐसा, कम से कम स्वागत तो कर लेने दो। लेकिन इस हंगामे को देखकर जॉर्जिया के सांसद खुद परेशान। आप देखिए उनकी आंखें फटी हुई कि क्या ही चल रहा है इस देश की संसद में भाई, जिसको हम देखने आए, जिनसे सीखने आए। लेकिन विपक्ष को कोई फर्क पड़ रहा है कि देश की बेइज्जती हो रही है, लगे हुए हैं अपना। देखिए कैसा माहौल था वहां।
Chairman of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please, let me complete this welcoming them. A delegation has come. I am going to read we are welcoming them. A delegation from Georgia has come. बताइए, जॉर्जिया से एक डेलीगेशन आया हुआ है, बेचारे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता कि देश की बदनामी होगी। इसी तरह का हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब बोलना शुरू किया तो आरजेडी के सांसद अभय सिन्हा मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। ऐसे में ओम बिरला को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उनको चेतावनी देनी पड़ गई कि ये सब ना कीजिए। देखिए वहां क्या हुआ। फोटो खींच लिया है माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो की तरह मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। ये तो संसद के अंदर का हाल है। संसद के बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं कि कुत्ते की आवाज निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक नेता तो नरेंद्र मोदी का ऐसा भद्दा एआई वीडियो लेकर आ गई जो वाकई शर्मनाक है। अभी बिहार में ये लोग देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती। अभी बिहार में देख चुके हैं कि मां की गाली दी थी तो क्या हालत होगी। लेकिन पीएम मोदी का ये एआई वीडियो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्विटर पर पोस्ट किया। 6 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री को चाय वाला दिखाया गया और एक हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है और रेड कारपेट पर पीएम चल रहे हैं। पीछे कई देशों के और भारत के झंडे लगे हुए हैं, एक झंडा बीजेपी का भी लगा हुआ है और प्रधानमंत्री को चाय ले लो बोलते हुए दिखाया गया। सुनिए एक बार। चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। रागिनी नायक ने यह वीडियो पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को फंसा दिया, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बताकर उन्हें नीचा दिखाने की गलती की। उस गलती की भरपाई कांग्रेस आज तक कर रही है और अब वही गलती कांग्रेस की रागिनी नायक ने दोहरा दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या रागिनी नायक ने राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को क्या 10 साल और आगे धकेल दिया? ये लोग क्या माने बैठे हैं कि ना राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठने ही नहीं देंगे पीएम की।